सो हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्टॉक मार्केट की मिथ्स के बारे में, जो कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये बात सही है, बट अल्टीमेटली वो एक मिथ ही है। तो जो पहली मिथ है वो ये है कि स्टॉक की जो प्राइस है ना, वो हमेशा कंपनी की ट्रू वैल्यू बताता है। देखो यार, ये एक सबसे बड़ी मिथ है जो कि ट्रेडर्स और सो कॉल्ड जो अभी अभी इन्वेस्टर आए हैं ना, उनको लगता है कि जो अभी शेयर की प्राइस चल रही है वो उसकी ट्रू वैल्यू बता रहा है। बट अल्टीमेटली ये पूरी तरीके से एक मिथ है, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट में शेयर की प्राइसेस है ना, वो पूरी की पूरी इन्वेस्टर के सेंटीमेंट, फियर, ग्रेड, मार्केट के इमोशन और मार्केट की न्यूज के आधार पर ही डिफाइन हो जाती है। तो चलिए मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक कंपनी थी pets.com, जो कि जब 2001 का जब .com बबल चल रहा था ना, उस समय पर ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी। और पता है, इसका कुछ भी बिजनेस मॉडल नहीं था, लिटरली इसका कुछ भी बिजनेस मॉडल नहीं था। और इसके शेयर की प्राइस जब ये लिस्ट हुई थी तब कुछ $11 के आसपास डिबक हुआ था। और अल्टीमेटली जब जैसे ही .com बबल बस्ट हुआ, तो ये कंपनी बिल्कुल $0 पर ट्रेड होने लगी। मतलब कि जिस कंपनी के पास में एक अच्छे से बिजनेस मॉडल भी नहीं था, उस कंपनी की भी लोगों ने एक वैल्यूएशन लगा दी थी। तो यहां से एक लेसन यही है कि जो शॉर्ट टर्म है ना, उसमें जो स्टॉक मार्केट में जो शेयर की प्राइसेस है ना, वो बहुत ही ज्यादा इरेशनल हो सकती है। और देखो यार, इसके अलावा आप अडानी की कंपनी से भी समझ सकते हो कि लोगों को बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। अब देखो, अगर एक ही बैड न्यूज या फिर कंपनी के बारे में कुछ थोड़ी सी हल्की भी अगर थोड़ी नेगेटिव न्यूज आती है ना, तो उससे शेयर की प्राइस में बहुत ही ज्यादा उतार और चढ़ाव आ जाते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो शेयर की प्राइस है ना, वो कभी भी उसकी ट्रू वैल्यू को रिफ्लेक्ट नहीं करती है। सेकंड मिथ है कि अगर सब कोई इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब कि ये कंपनी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी कंपनी। देखो यार, जब भी किसी कंपनी में ट्रेंडिंग स्टॉक होता है या फिर कोई बहुत ही ज्यादा ट्रेंड पे चल रहा है, लाइक अभी एनवीडिया चल रहा है, थोड़े साल पहले जब 2021 में आईपीओ आया था तब पेटीएम बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में चल रहा था, तो लोगों को लगता है कि यार अगर हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो मतलब जरूर हम कंपनी में कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं और हमको इस बारे में जानकारी नहीं है। और वो भी बस अंधाधुंध, बिना कोई रिसर्च, बिना कोई मेहनत, बस लोगों को देखते देखते ही हर्ड मेंटालिटी के बिहाफ पर वो खुद भी उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। और बस जब जैसे उनको बबल बस्ट होता है तो अल्टीमेटली उन्हें नुकसान होता है। देखो, एनवीडिया का भी बहुत अच्छा एग्जांपल है कि एनवीडिया का शेयर अभी मतलब बढ़ते जा रहा था, और बढ़ते बढ़ते कितना एप्पल को भी सरपास कर गया था। और फिर क्या हुआ, अब अचानक क्रैश हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें पता चला कि उनकी अर्निंग एक्सपेक्टेशन इतनी भी ज्यादा नहीं है जितनी लोगों ने सोच के बैठे हैं। तो अगर देखो यार, हर कोई किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है ना, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि वो कंपनी बहुत ही अच्छी है या फिर उसका बिजनेस मॉडल बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो अल्टीमेटली मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप जो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब अगर ₹1 भी आपका इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो सबसे पहले उसके बारे में रिसर्च करो। हो सकता है अगर आपको रिसर्च करना नहीं आती है, सीधी सी बात बोल रहा हूँ, म्यूचुअल फंड के पास में चले जाओ और उन्हें पैसे दे दो, नहीं तो एफडी करवा दो। मैं तो अल्टीमेटली यही बोलूंगा। अब थर्ड मिथ ये है कि पास्ट परफॉर्मेंस जो कंपनी के होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में रिटर्न देने की गारंटी देते हैं। तो देखो यार, ये अल्टीमेटली एक पूरा का पूरा मिथ है, क्योंकि देखो जो मार्केट है ना, वो पूरा का पूरा अनप्रिडिक्टेबल है। और जो पास्ट परफॉर्मेंस, मतलब पहले कोई कंपनी बिल्कुल राजा होती थी, तो अल्टीमेटली अब फर्क नहीं पड़ता कि अब भी वो राजा ही रहेगी। और इसके आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे कि जो एक टाइम पर, जैसे कि जनरल मोटर्स अमेरिका में बात करें, तो वो एक टाइम पर टॉप चल रही थी, और अब क्या है, अब जनरल मोटर्स बिल्कुल खत्म हो गई है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। और सेम इसका एक एग्जांपल है कि 2008 के पहले जो लेमन ब्रदर्स था ना, वो बिल्कुल अच्छे से अच्छे रिटर्न दिखा रहा था, अच्छे से अच्छे रिटर्न दिखा रहा था। और उसी चक्कर में क्या है कि लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे, बट अल्टीमेटली में आपको पता चला कि जैसे ही 2008 का बबल बस्ट हुआ, तो उसमें लेमन ब्रदर्स जो कि एक टाइम पर $67 के शेयर पर चल रहा था, वो अचानक क्रैश होकर $0 हो गया और अल्टीमेटली कंपनी बैंकरप्ट हो गई। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो पास्ट परफॉर्मेंस है ना, वो बस आपको दिखाता है कि कंपनी की सॉलिड ग्रोथ है। बट अगर कंपनी का फ्यूचर अच्छा है या फिर प्रेजेंट अच्छा नहीं चल रहा है, तो कंपनी अल्टीमेटली में ग्रोथ नहीं करेगी, और ग्रोथ नहीं करेगी तो उसका फ्यूचर है ना, वो खत्म हो जाएगा। और ये जितनी भी सनसेट, मतलब कि जिस इंडस्ट्री का सनसेट हो रहा है, लाइक प्रिंटिंग इंडस्ट्री से, तो इनको आपको पता है कि यार अल्टीमेटली क्या ही ग्रोथ रह गई, और ग्रोथ नहीं है तो कंपनी अल्टीमेटली बैंकरप्ट हो जाएगी। सेम जब अपने इंडिया में जब टेलीकॉम एकदम से मतलब कि पेनिट्रेट हुआ था, जियो ने किया था, तो उसके पहले कंपनी के अच्छे खासे अच्छे परफॉर्मेंस आ रहे थे। बट अल्टीमेटली क्या हुआ, अब कंपनी सारी की सारी, मतलब आधी से ज्यादा तो उसमें से बंद हो गई। अब 3 कंपनी मेन बची है, जिसमें से आइडिया स्ट्रगल करते जा रहा है। अब जो पांचवी मीथ है ना, वो ऐसी है कि लोग सोचते हैं कि मैं परफेक्टली मार्केट को टाइम कर सकता हूँ। और आपको बहुत सारे लोग बताते दिखेंगे कि ये शेयर है ना, वो अब ये बढ़ेगा, ये शेयर है ना, ये अभी गिरेगा। तो देखो यार, इस दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि मार्केट को परफेक्टली टाइम कर सके, क्योंकि जिसने भी मार्केट को टाइम करने की कोशिश करी ना, अल्टीमेटली उसने अपने आप को या फिर अपने जितने भी इन्वेस्टर्स है ना, उनके पैसों को बर्बाद किया है। इसका मैं आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल समझाता हूँ। एक कंपनी थी लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट। अब पता है, वो कंपनी जब स्टार्ट हुई थी ना, तो उसको स्टार्ट करने वाले सारे के सारे हार्वर्ड के प्रोफेसर,
नोबेल पुरस्कार विजेता, जिन्होंने मतलब कि कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज्यादा कुछ उखाड़ा था ना, उन्होंने उसी कंपनी को स्टार्ट किया था, जो कि मतलब कि अल्टीमेटली यही कहती थी कि हम स्टॉक मार्केट में आपके पैसे इन्वेस्ट करेंगे और आपको रिटर्न देंगे। अब स्टार्टिंग में तो ऐसा होता है कि कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न अच्छे से अच्छा दे रही है, बट कुछ साल बाद मतलब कि लगभग 5 एक साल के अंदर अंदर ही कंपनी ने बिल्कुल बैंकरप्सी हो गई, मतलब पूरा का पूरा उसका फाल हो गया था। और जैसे उसका फाल हुआ था ना, तो स्टॉक मार्केट भी क्रैश हो गया था, क्योंकि स्टॉक मार्केट तब सोच रहा था कि साला यार, जब इतने अच्छे इन्वेस्टर जो कि मतलब कि बिल्कुल हार्वर्ड से, यहाँ से पढ़े लिखे जो इकोनॉमिस्ट है, जो देश दुनिया को चला रहे हैं, अगर वो स्टॉक मार्केट को अच्छे से नहीं कर सकते तो हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो यार, यहाँ से लेसन यही है कि कोई भी जो मार्केट है ना, उसको टाइम नहीं कर सकता है। आप सिंपली एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो करिए कि अगर आपको मान लो कोई कंपनी पसंद है, कोई म्यूचुअल फंड पसंद है, या फिर कुछ भी पसंद है, यहाँ से इन्वेस्ट किया है, चाहे वो ऊपर जा रहा है इन्वेस्ट करो, नीचे जा रहा है इन्वेस्ट करो, ऊपर जा रहा है इन्वेस्ट करो, नीचे जा रहा है इन्वेस्ट करो, तो अल्टीमेटली आपके रिटर्न ऐसे बढ़ते हुए दिखेंगे। ऐसा नहीं कि बस आप जब बॉटम में रहेगा और आप सोचोगे कि बस बॉटम है तभी इन्वेस्ट करूंगा। देखो यार, बड़े बड़े इन्वेस्टर जिस चीज को अगर फॉलो नहीं कर सकते या फिर जिस चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो एक बात याद रखो कि आप हो बिल्कुल छोटे। और मतलब छोटे इन द सेंस, नॉट इन द सेंस ऑफ कि आप छोटे हो, आप इन द सेंस कि आपके पास इतना नॉलेज नहीं है जितना कि उनके पास एक्सेस है, और जितना वो नॉलेज किसी ना किसी से ले सकते हैं। तो अल्टीमेटली मार्केट को टाइम करना बंद करो, और जब भी आपको लगता है कि कंपनी है तो उसमें इन्वेस्ट करते रहो। और सिप तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि सिप अल्टीमेटली आपको पता है कि रिटर्न अच्छा खासा दे ही देती है लॉन्ग टर्म में। अब इसके अलावा एक और जो छठी मिथ है वो ये है कि हमेशा हम समझते हैं कि मार्केट रेशनल है। अब देखो यार, इसके ऊपर तो पता है बहुत सारी थ्योरीज लिखी है। लाइक मैं जब सीए फाइनल में अभी एग्जाम दे रहा हूँ, तो मैं जब पढ़ रहा हूँ ना, तो उसमें लिटरली बोलते हैं कि एफिशिएंट मार्केट थ्योरी है। मतलब कि मार्केट, उनको लगता है कि जो अभी मार्केट में सब कुछ चल रहा है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब कि मार्केट एकदम एफिशिएंट है। मतलब कि कंपनी की जितनी वैल्यूएशन होनी चाहिए उतनी वैल्यू है, जिस कंपनी की जितना रिटर्न आ रहा है उस हिसाब से उसका सब कुछ चल रहा है। बट आपको पता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि इस समय भी आपको बहुत सारी अंडर वैल्यूड कंपनी मिल जाएगी, और इस समय बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड कंपनी भी है, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही है। और अल्टीमेटली रेशनलिटी जो मार्केट में है ना, वो कभी भी बिल्कुल पूर्णतः नहीं आती है। अब देखो, इसकी बात करें तो अगर हम कोविड-19 की, जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ था तो सबको लग रहा था कि बस दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। और उससे अल्टीमेटली जो इंडिया का स्टॉक मार्केट है वो भी गिर के सेंसेक्स कितने 28,000 पे आ गया था। और अल्टीमेटली देखो यार, सबको पता है कि साइंस ने इतनी टेक्नोलॉजी और इतना सब कुछ कर लिया है, तो कहीं ना कहीं से जो दवा है उसकी वैक्सीनेशन ले ही आएगा। बट अल्टीमेटली फिर भी लोगों को लग रहा था कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, हम तो बिल्कुल उसमें चले जाएंगे। तो उससे क्या हुआ, जो सेंसेक्स जो 28,000 पे आ गया था, आज वो 80,000 के आसपास टच कर रहा है। अब इससे आप समझ सकते हो कि रेशनलिटी जो है ना, वो मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है। और जो लोग हैं ना, वो बस फियर, ग्रीड और जो उनके अलग अलग तरीके के इमोशंस है ना, वही कहीं ना कहीं मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं। बट हाँ, ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए कि जो मार्केट है ना, वो शॉर्ट टर्म में इरेशनल हो सकता है। लाइक 2008 का जब क्रेज था, तो वो 1 साल तक तो इरेशनल रहा, या फिर बोलो तो अगर कोविड का भी, तो जो 3 4 5 महीने थे ना, उसमें इरेशनल रहा। बट फिर धीरे धीरे मार्केट रेशनल हो जाता है, क्योंकि लोगों की थिंकिंग पैटर्न और सब चेंज हो जाती है। और अल्टीमेटली जैसे कि मार्केट 2008 में बहुत ज्यादा क्रेश हो गया था, फिर एक ही साल में उसने इतना रिटर्न दे दिया कि जितने भी इन्वेस्टर्स है, अगर वो पैसे नहीं भी निकालते तो उनके पैसे अच्छे खासे रिकवर हो जाते और अल्टीमेटली बेनिफिट में चले जाते। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए इरेशनल रहता है, ना कि लॉन्ग टर्म के लिए ही इरेशनल रहता है। नाउ जो छठी मीथ है वो ये है कि लोग बोलते हैं कि उसी चीज में इन्वेस्ट करो जिसके बारे में आप जानते हो। देखो यार, मैं इस बात से 100% बिल्कुल एग्री करता हूं कि आप जिस कुछ चीज के बारे में जानते हो ना, उसी चीज में इन्वेस्ट करो, बट कभी भी उसी चीज से बन के मत रहो। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो आप किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में अच्छे से जानते हो, तो जरूरी नहीं कि आप सारे के सारे पैसे अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगाओ, क्योंकि जैसे ही अगर इसमें रिसेशन या फिर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, तो आपके सारे के सारे पैसे एकदम से गिर जाएंगे। तो यहाँ पे अल्टीमेटली जो डाइवर्सिफिकेशन है ना, उसका खेल नजर में आता है। देखो, मैं मानता हूं कि आपको उन्हीं बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके बारे में आप अच्छे से उनका बिजनेस मॉडल समझ गए हो। बट ऐसा भी नहीं कि अब फिर आप आपका जो सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं करो कि यार मुझे इतना पता है, बहुत है, आई एम परफेक्ट। तो ऐसा बिल्कुल भी गलत है। तो यहाँ से आपकी लर्निंग यही है कि जो फेमिलियरिटी बायसनेस है ना, इससे कहीं ना कहीं वो आपको एक या फिर दो ही असेट क्लास में बिल्कुल आपको कॉन्सेंट्रेट कर देता है, और अल्टीमेटली आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन से रोकता है। तो आपको कहीं ना कहीं जो आपका पोर्टफोलियो है ना, उसको डाइवर्सिफाई तो करना ही पड़ेगा, ताकि आपके पोर्टफोलियो पे मार है ना, वो कम से कम आ रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट मिथ ये है कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि इसका शेयर अभी गिर रहा है, बट अल्टीमेटली एक ना एक दिन तो इसका शेयर बाउंस बैक हो जाएगा। देखो यार, हम में से बहुत सारे लोगों ने मतलब कि एवरेजिंग करने की कोशिश करी कि मान लो हमने जोमेटो को, जब मान लो किसी ने 120 130 पे ले लिया था, और जब वो गिर रहा था ना, तो लोग बस उसको एवरेजिंग 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 ही कर रहे थे कि मुझे पता है आज तो गिर रहा है, बट अल्टीमेटली आगे बढ़ जाएगा। तो देखो यार, एक जोमेटो के केस में तो सच हुआ कि वो आगे अल्टीमेटली बढ़ गया। बट आप में से आपको लगभग पता है कि 80 से 90% कंपनियां जो एक बार की गिरने लग जाती है, तो उनके चांसेस नहीं कि वो बढ़ेंगे। इसका मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ।
आइडिया। आइडिया का शेयर जब गिर रहा था ना, तो लोगों ने सोचा कि कितना ही गिरेगा। अल्टीमेटली 3 ही मार्केट में वो रह जाएंगे, टेलीकॉम सेक्टर 3 ही है, तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आइडिया का भी फ्यूचर आउटलुक लोगों को अच्छा लगने लग गया। बट अभी भी आपको पता है कि आइडिया का शेयर भाई 15, 14, 12, 11 ऐसे ही रुपए पे अल्टीमेटली ट्रेड कर रहा है। और अभी भी देखो यार, सारा का सारा पूरा का पूरा टेलीकॉम सेक्टर खत्म हो गया, नए प्लेयर आ गए, और जो भी पूरा था मतलब कि मेच्योर भी हो गया। बट अल्टीमेटली आइडिया अभी भी उससे उभर नहीं पाया है। तो अब आप अगर सोच रहे हो कि यार अब और कितना गिरेगा, तो भाई कितना भी गिर सकता है, क्योंकि बैंक्रप्सी होने में कोई देर नहीं लगती। तो यहाँ पर लेसन यही है कि अगर आपको लग रहा है ना कि ये कंपनी में मतलब कि मैं और होल्ड कर लूं, तो वहां से अच्छा है कि आप अपने लॉस को कट ऑफ करो और उन पैसों को कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करो। देखो इसी एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपने आइडिया का शेयर जब 80 रुपए पे था तब ले लिया, अब आपको पता है कि 40 रुपए के आसपास आ गया, तब आपको लगता है कि यार फ्यूचर आउटलुक थोड़ा कमजोर है, आपने मान लो 40 पे निकाल लिया। अब अगर आपने अल्टीमेटली 40 रुपए भी एयरटेल में लगा दिए होते हैं, क्योंकि मान लो मैं समझ रहा हूँ कि आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस बिल्कुल यही है टेलीकॉम सेक्टर, तो एयरटेल तो अल्टीमेटली 3, 4, 5 गुना हो ही गया है। तो आपके पैसे कहीं ना कहीं जो है ना, कि आप सोच रहे हो कि मैं लॉस कट नहीं करूँ, लॉस कट नहीं करूँ, तो अगर आप लॉस कट भी कर लेते और एयरटेल में पैसे लगा देते, तो कहीं ना कहीं ग्रो हो ही जाते। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। इसके अलावा जो सबसे लास्ट मीथ है, ये है कि मार्केट कुछ ना कुछ समय में करेक्ट होगा और तब मैं बिल्कुल इन्वेस्ट करूंगा। अब देखो इस मिथ से मैं खुद भी प्रभावित हूँ। मैं मतलब लगभग 2021 एंड से समझ रहा हूँ कि मार्केट कहीं ना कहीं इरेशनल होता जा रहा है, कहीं ना कहीं वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कहीं ना कहीं आईपीओ बिल्कुल अनसेंड वैल्यूएशन पर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट क्रैश होगा। बट आपको पता है कि स्टॉक मार्केट सारा क्रैश हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा है, और कहीं ना कहीं कंपनियों के शेयर की प्राइस बढ़ती जा रही है। अब देखो यार, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक कंपनी है जिसमें मैं बहुत टाइम से मतलब इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ। अब वो क्या है कि म्यूजिक का काम करती है, मैं ज्यादा डिटेल नहीं दूंगा। तो लिटरली उसका शेयर जब 150 रुपए का था ना, तब मैं सोच रहा था कि यार हल्का सा वैल्यूड है, अब थोड़ी सी देर टाइम में जब मार्केट क्रेश आएगा तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें इन्वेस्टिंग बढ़ा दूंगा। बट अल्टीमेटली अब उसका शेयर 750 रुपए के आसपास चल रहा है, और अभी भी मुझे लग रहा है कि यार थोड़ा सा क्रेश आ जाए तो मैं इसमें इन्वेस्ट कर दूं। और अभी भी मैं अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इस बायसनेस से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा हूँ। तो देखो यार, जज मत करना कि मैं आपको बता रहा हूं तो मैं बिल्कुल मतलब कि वो बोलते हैं ना कि मैं तो बिल्कुल सर्वोच्च सर्वोपरि हो गया हूं। मैं तो बिल्कुल देखो आपकी तरह हूं, जो कि एक छोटा इन्वेस्टर हूं, जो खुद मार्केट की सिचुएशंस को समझ रहा हूं और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि अगर मैं लर्न कर रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ लर्न करो और ग्रो करो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही आप एक प्यारी कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। और यार मैं अब इस चैनल को मोर काइंडली साइकोलॉजी की साइड ले जा रहा हूं, ताकि कहीं ना कहीं जो बिहेवियरल फाइनेंस है ना स्टॉक मार्केट में, उसको अपन ज्यादा कवर करें। क्योंकि इसके बारे में मैंने देखा है कि इंडिया में कोई भी बात नहीं कर रहा है। इंडिया में बस सब बता रहे कि फाइनेंशियल अच्छे होने चाहिए, ये अच्छा होना चाहिए। भाई अल्टीमेटली तो तुम मार्केट की साइकोलॉजी को समझो, क्योंकि अगर आपने साइकोलॉजी पर फतेह हासिल कर ली तो आप स्टॉक मार्केट में कुछ भी कर लोगे। सो बस ठीक है गाइस, ज्यादा ज्ञानबाजी नहीं करूंगा। बाय।